स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल वी ए फास्ट स्टडी में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम हमने जाना था रोमानेस्क और गॉथिक कला के बारे में। आज हम जानेंगे पुनर्जागरण काल के बारे में। दोनों टॉपिक के बारे में जानेंगे अच्छे से, और फिर हम वेनिस के कलाकारों के बारे में भी जानेंगे, जो आपका इटली के अंतर्गत ही नगर है वेनिस, उन वहाँ के कलाकारों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, पुनर्जागरण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, आप समझ सकते हो। नंबर 1 होता है आपका पुनर्जागरण काल, और नंबर 2 चरम पुनर्जागरण काल, जिसे हम कहते हैं रेनेशा और हाई रेनेशा। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना जो पुनर्जागरण टॉपिक है इसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं पुनर्जागरण काल की शुरुआत किस प्रकार से हो रही है, क्या क्या यहाँ पर मेन पॉइंट है। पुनर्जागरण काल, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 1300 या 1350 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक ये काल पूरा आपका चला था। ठीक है, हम बात करें तो यहाँ पर 14वीं सदी और 14वीं सदी से और 16वीं सदी तक ये हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पुनर्जागरण काल की बात करें, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या कब किया था? तो यहाँ पर आपके वसारी, जो कि 1550 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। वसारी ने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया? अब बात कर रहा है कि वसारी ने पुनर्जागरण काल का जो प्रयोग किया किस पुस्तक में किया, पुस्तक की बात आ रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर, इस बुक में इन्होंने इस पुनर्जागरण काल का शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद कह रहा है, कह रहा है कि पुनर्जागरण काल का प्रारंभ कहाँ और किसकी कला से माना जाता है? पुनर्जागरण काल का प्रयोग किसकी कला से सर्वप्रथम माना जाता है, ये बात हो रही है। तो फ्लोरेंस, आधुनिक टस्कनी नगर, जियोतो की कला से। पुनर्जागरण मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जियोतो कहाँ के कलाकार थे? गॉथिक कला के कलाकार थे। जियोतो की कला से पुनर्जागरण काल का भी आरंभ हुआ है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। ठीक, जियोतो इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि गॉथिक कला अंतिम कलाकार और पुनर्जागरण काल का आरंभकर्ता किसे कहा जाता है? गॉथिक शैली का अंतिम कलाकार और पुनर्जागरण काल का आरंभकर्ता, तो ये हो जाता है आपके कौन? जियोतो। नेक्स्ट है, मानवता की कुंजी किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल को मानवता की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस युग में इटली के महान कवि जिन्होंने टस्कनी भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। टस्कनी भाषा, यहाँ पर देखिए आपको इसको याद रखना है, टस्कनी भाषा, और क्या किया है? डिवाइन कॉमेडी लिखा है, ये हाईलाइट कर लीजिए आप। तो वो आपके कौन थे? दांते। दांते आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक फ्लोरेंस निवासी। प्रथम राजनीतिक फ्लोरेंस निवासी की बात हो रही है, तो वो आपके मैकियावेली थे। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंस किसकी पुस्तक है? द प्रिंस को आप हाईलाइट कीजिए, और ये एक पुस्तक है, तो किसकी ये पुस्तक मानी जाती है? तो मैकियावेली की ये पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स, आ जाते हैं इटली। तो इटली एक ऐसा नगर है जिसमें आपको 2 यहाँ पर सिटी देखने को मिलेंगी, एक फ्लोरेंस जिसकी हम बात करेंगे आज, और एक आपका आएगा वेनिस। तो वेनिस की हम बात करें तो वेनिस के आपके जो कलाकार थे, टिसियान, टिटोरिटो, ये जो है आपके कहाँ के थे? वेनिस के। फ्लोरेंस जो कला है
उसको कितने भागों में बांटा गया है, आपका पुनर्जागरण काल और चरम पुनर्जागरण काल जिसे बोलते हैं हम रेनेसा और हाई रेनेसा, यहीं पे हम बात करेंगे, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लोरेंस की। तो यहाँ पर हम फ्लोरेंस की बात करें, इटली के अंतर्गत सिटी जो आती है वो फ्लोरेंस है एक। तो फ्लोरेंस सिटी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। तो अंतिम गॉथिक शैली, यहाँ पे पॉइंट्स देखिए आप, संतुष्ट नहीं थे, अंतिम गॉथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे, ये कह रहा है। तो फ्लोरेंस के कलाकार थे। अब फ्लोरेंस के कलाकार कौन कौन है वो भी हम आपको आगे बता देंगे। तो ये क्या थे, अंतिम गॉथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बनावटी संगम एवं सुरुचि के स्थान पर भावाभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया। तो किसने दिया था, तो यहाँ पर हमें याद रखना है फ्लोरेंस के कलाकारों ने क्या किया था, भावाभिव्यक्ति को अधिक इन्होंने महत्व दिया था। नेक्स्ट देखिए, रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे। रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे, तो फ्लोरेंस के कलाकार अधिक कुशल माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरेंस के कलाकारों ने किस पद्धति में चित्रण किया। तो यहाँ पर आप पद्धति को पकड़ लीजिए, पद्धति पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर पद्धति की बात करें तो फ्रेस्को पद्धति से भित्तियों पर चित्रण इन्होंने किया था। उसके बाद हम आगे की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पुनरुत्थान की कला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। अब यहीं पे हम बात करने वाले थे भाग की, कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, मैंने अभी आपको बता दिया था। नंबर 1 है आपका आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला, जिसका हम समय बताए तो 1320 या 30 से 1500 इसका समय हो जाता है। नंबर 2 पे है आपकी उच्च अथवा चरम उत्थान कालीन कला, जिसका आपका समय है 1500 से 1527 या 30 तक हो जाता है। समय की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो ये एकदम क्लियर नहीं होता है, ये आप लोग भी देख लेना। आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला की आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पॉइंट बताया जा रहा है देख लीजिए आप। पुनरुत्थान काल कला की बात करें, आरंभिक काल देखने को मिलता है तो 14वीं से 15वीं शताब्दी मध्य फ्लोरेंस इटली में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको याद रखना है काल और कला की बात कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप क्या पूछ रहा है। यहाँ पर आरंभिक ईसाई जो लिख लिया है ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने, हम यहाँ पे बताएंगे फ्लोरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्लोरेंस से प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से हैं। तो इस समय जो फ्लोरेंस के कलाकार थे, मसाचियो, लोरेंजो गिरवती, दोनातेलो, फ्रांजेलिको, पावलो उचेलो, उसके बाद है सैंड्रो बोतिचेली, प्रसिद्ध चित्रकार है ये भी, और बैरोसियो। आरंभिक पुनरुत्थान कालीन जो कला है उसके जो कलाकार होंगे, फ्लोरेंस के जो कलाकार हैं उनकी बात हम कर रहे हैं अभी, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, सबसे पहले है यहाँ पे मसाचियो, फ्लोरेंस के कलाकार है, आरंभिक पुनर्जागरण काल के कलाकार है। तो इनका जो समय था आपका 1401 से 1428 तक ईस्वी तक ये रहे थे। जन्म की बात करें हम तो 1401 इनका जन्म हो जाता है। स्थान की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो जियोवानी वाल्द्रानो फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात कर रहा है कि फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है कि रेखीय परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता इन्हें माना जाता है। प्रभावित की बात करें तो किससे ये प्रभावित थे, जियोतो बुर्नालेसी, स्थापत्य, मूर्तिकला, मैकेनिकल इंजीनियर, रेखीय परिप्रेक्ष्य विकास के लिए जाने जाते हैं। जियोतो और बुर्नालेसी क्या है, आपके स्थापत्य, मूर्तिकला और मैकेनिकल इंजीनियर
रेखीय परिप्रेक्ष्य विकास के लिए ये जाने जाते हैं। और इन्हीं से कौन प्रभावित हुआ? मसाचियो प्रभावित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है मसाचियो का प्रथम विशाल भित्ति चित्र की बात कर रहा है। तो कौन सा है देख लेते हैं। द होली ट्रिनिटी इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है और 1425 ईस्वी में इसको बनाया गया था। सांता मारिया नोवेला गिरजाघर फ्लोरेंस में ये बनाया गया था। कहाँ पे? सांता मारिया फ्लोरेंस में गिरजाघर में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे तो मसाचियो के दो विशेष प्रसिद्ध चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से चित्र है? दो विशेष प्रसिद्ध चित्र, उपासना ग्रह की वेदी जो कि 1426 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है आदम और हवा स्वर्ग से निष्कासन। दो चित्र आपको मसाचियो के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आपको देखने को मिलेंगे लोरेंजो गिरवटी। 1378 से 1455 ईस्वी तक ये रहे थे। इनके जन्म की बात करें हम तो 1378 में इनका जन्म हुआ था। स्थान की बात करें तो फ्लोरेंस इटली आपका स्थान हो जाता है। आरंभिक पुनरुत्थान का प्रसिद्ध मूर्तिकार इन्हें माना जाता है। ये एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं आगे महत्वपूर्ण कीर्ति की। तो इनकी महत्वपूर्ण कीर्तियाँ कौन कौन सी है? गेट्स ऑफ पैराइज स्वर्ग का द्वार हिंदी में कहेंगे। उसके बाद हम बात करें दूसरी कीर्ति की तो बैप्टिस्ट्री द्वार कपाटों कांस्य का निर्माण इन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, दो इनकी प्रसिद्ध कीर्ति हो गई है। नंबर 3 जो कलाकार है डोनातेलो 1386 ईस्वी से 1466 ईस्वी तक ये रहे थे। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1386 ईस्वी में हुआ था। स्थान वही आएगा आपका फ्लोरेंस इटली। और फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी इन्हें माना जाता है। इसी के साथ हम आगे बात करें माइकल एंजेलो से पहले 15वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार। ठीक है, माइकल एंजेलो से पहला पैदा हो चुके थे। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मूर्तिकार है वो आपके डोनातेलो है। डेविड कांस्या मूर्ति डोनातेलो ने कब बनाई थी? तो 1440 ईस्वी में इन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। नेक्स्ट है डोनातेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की? तो वो आपके कौन थे? गिरवटी थे, जिनकी कार्यशाला में डोनातेलो ने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त की थी। सर्वाधिक प्रसिद्धि डेविड की 2 मूर्ति शिल्पों से प्रसिद्धि इनको मिली थी। डेविड की 2 मूर्ति शिल्प बनाए थे, उससे इनको प्रसिद्धि मिली थी। कह रहा है पहली क्या थी? माध्यम की बात करें तो यहाँ पर आपका संगमरमर हो जाता है पहली मूर्ति, और यहाँ पर 1408 से 9 ईस्वी में ये बनी थी। दूसरी की बात करें यहाँ पे तो माध्यम की बात करें कांस्य हो जाता है ब्रॉन्ज, और हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें तो 1430 ईस्वी इसका हो जाता है। दोनों कृतियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है तो ये भी याद रखना है। तो बारगेलो म्यूज़ियम फ्लोरेंस में ये रखी गई है। तो ये था आज का हमारा पुनर्जागरण का टॉपिक। कुछ कलाकारों के बारे में हमने जाना। इससे आगे जो कलाकार बचे हैं उनके बारे में हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। फिर हम उसके बाद वेनिस के कलाकारों के बारे में भी जानेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप सभी को पसंद आई हो। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।